स्वामी ने कहा है, कुछ लोगों को मन खेल खिलाता है और कुछ लोग मन को खेल खिलाते। ये बात नित्य ही सोचने जैसी। साधक के लिए हमेशा उनका मन उसका शत्रु रहता है। उसकी चंचलता की वजह से सेवा और भक्ति में एकाग्रता नहीं आती। और जो सूरवीर भक्त होते हैं वो तो मन का कहा नहीं मानते और मन को भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको नाच नचाते रहते हैं। और जो लोग मन से खेलते हैं वो मन के मालिक होते हैं। और जो लोग मन का कहा करते हैं और उसके अनुसार नाचते रहते हैं वो मन के गुलाम होते हैं। हम यहाँ मन को जीतने वाले एक छोटे बच्चे की कहानी सुनेंगे। गजड़ा गांव में एक कोली ज्ञाति का बालक था। उसके पिता ने खेत में खरबूजे बोए थे। वो देखकर बालक के मन में निश्चय हुआ, ये खरबूजे जब पककर मीठे हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं स्वामीनारायण भगवान को अर्पण करूँगा। और खरबूजे की फसल तैयार हो गई। एक मीठी महक वाला खरबूजा बालक लेकर भगवान को अर्पण करने के लिए निकल गया। परंतु उसका चंचल मन खरबूजे की महक से थोड़ा चंचल हो उठा और सोचने लगा कि इतना मधुर फल मैं स्वामीनारायण भगवान को क्यों अर्पण करूं? ये तो मुझे खुद ही खा जाना चाहिए। परंतु बालक ने मन की कहीं नहीं मानी और फिर उसको समझाया कि ये तो भगवान के लिए है। फिर वो आगे बढ़ा। कुछ आगे जाने के बाद वापस मल उछलने लगा और सोचने लगा कि भगवान के पास तो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीज़ें उपहार के रूप में लाते होंगे, तो इन चीज़ों के आगे मेरा खरबूजा को कौन पूछेगा? इसलिए मुझे ही खा जाना चाहिए। शायद महाराज को ये खरबूजा पसंद ना आए। परंतु फिर से मन से युद्ध करने लगा कि नहीं, मैंने महीनों से तैयारी की है कि महाराज के ये खरबूजा अर्पण करूँगा और उनको ही देना चाहिए। तो इस प्रकार बालक मन से युद्ध करता करता मन से जीतकर दादा खाचर के दरबार में पहुंच गया। भगवान ने उसे देखकर करीब बुलाया, उनके खरबूजे की भेंट स्वीकार की। खरबूजा खुद अंगीकार किया और बाकी का जो बचा उस सभा में प्रसाद के रूप में दे दिया। और ये बच्चे पे इतने प्रसन्न हुए स्वामीनारायण भगवान कि कोठारी लाधा ठक्कर को कहा कि इस बच्चे को 10 से शक्कर का इनाम देकर भेजना। लाधा ठाकर ने उस बच्चे को इनाम के रूप में शक्कर दे दी और शक्कर के साथ श्रीहरि की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए बालक अपने घर लौट गया। उसी समय इस सभा में एक बनिया बैठा था। तो उसने ये देखा तो उसकी आंखें फैल गई और गिनती करने लगा कि यदि एक खरबूजे में के बदले में 10 सेर शक्कर बालक को मिलती है तो मैं गाड़ी भर खरबूजा अगर भगवान को दूँ तो मुझे कितनी शक्कर मिलेगी। वो तो दूसरे दिन गाड़ी भर कर खरबूजे ले आया और भगवान को कहने लगा, लीजिए महाराज, आज तो मैं इतने सारे खरबूजे लाया हूँ। सिंह ने तुरंत कहा कि सेठ जी, इन्हें नदी में डाल दीजिए, मछलियों को अच्छा भोजन मिलेगा। तुरंत सेठ जी बोले कि महाराज, आपने कल तो ऐसा नहीं किया था। इस बच्चे को तो आपने एक खरबूजे के बदले में 10 सेर शक्कर दी थी। मैं तो आज गाड़ी भर के खरबूजा लाया हूँ और आप इन्हें नदी में फेंकने को कह रहे हैं। महाराज ने कहा, पागल सेठ जी, मैंने उस बच्चे को खरबूजे के बदले में शक्कर नहीं दी थी। वह तो घंटों तक अपने मन के साथ युद्ध करते हुए मन को जीतकर मेरे पास आया था। इसलिए शक्कर तो मन पर विजय पाने का पुरस्कार था और तुम तो शक्कर के लोभी हो। तुम दोनों की भावना में कितना अंतर है। वह बेचारा गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। यदि हम मन पर विजयी होकर साधना करते रहे, भजन करते रहे और बुरे काम करने के लिए प्रेरित करने वाले मन को ही मतपूर्वक पराजित कर सके तो भगवान हम पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए स्वामी कहते हैं कि मन की बुरी बातें कभी मत सुनो।